अब आगे लीला आती है कि जड़ भरत जी को न ही हर्ष हुआ न ही शोक हुआ, क्योंकि वे शरीर से अनासक्त और भगवान के शरणागत हैं, भगवान के शरण में हैं। इसके पश्चात आगे कथा आती है कि एक दिन जड़ भरत जी घूम रहे थे, तभी महाराज रहुगण की पालकी जा रही थी और उस पालकी में जो एक कहार था वह बीमार पड़ गया, तो उसके स्थान पे अब किसी और को कहार बनाया जाए। तो राजा ने कहा किसी को भी उठा लो, किसी को भी पकड़ लो। तब जो बाकी 3 कहार थे उन्होंने देखा ये जड़ भरत अच्छा हट्टा कट्टा है, इसको कहार बना देते हैं। तो कहा कि महाराज की पालकी उठाओ। जड़ भरत जी ने कहा रख दो कंधे पे। उनमें अहंकार आदि तो कुछ विकार है ही नहीं। जड़ भरत जी के कंधे पे जब पालकी रख दी, उस समय रहुगण की पालकी चलना प्रारंभ हुई। अब जो कहार हैं, जब पालकी चलती है तो सबको कदम से कदम मिला के चलना होता है, लेकिन जड़ भरत जी तो हर स्थान पे भगवान के दर्शन करते थे, तो वे चीटे कीड़े सब में भगवान के दर्शन करें, और कहीं पे भी पांव के पास कोई चींटी आ जाए तुरंत उचक जाएं। अब जैसे ही जड़ भरत जी उचकते तो बाकी 3 कहार हिल जाते, घबरा जाते। अब यदि कोई एक भी व्यक्ति, एक भी कहार जो पालकी उठाए है, यदि वह हिले तो आप सोचिए जो पालकी के अंदर बैठा है उसका क्या हाल होगा। और अंदर राजा बैठा था, तो राजा कहता है कौन कर रहा है ऐसा, तुम लोगों ने कभी जीवन में पालकी नहीं चलाई। तब बाकी 3 कहार कहते हैं महाराज हम तो बड़े अच्छे से पालकी चला रहे हैं, यह जो नया व्यक्ति आया है यह ही उचक जा रहा है। तब व्यंग करते हुए, मजाक उड़ाते हुए वह जड़ भरत जी की ओर देखता है और कहता है सही बात है, इतना दुबला सुकड़ा तो यह व्यक्ति है, इसकी हड्डियां चमक रही हैं। जड़ भरत जी थे मोटे, लेकिन राजा रहुगण मजाक करते हुए कहता है कितने दुबले हैं, हड्डियां चमक रही हैं इनके तुमने कंधों पे इतना सारा भार रख दिया और तुम 3 तो हल्का उठाए हो, पूरा भार तो इन्हीं के कंधे पे है। जड़ भरत जी ने कुछ नहीं कहा, पुनः पालकी चलाना प्रारंभ। जब एक बार और ऐसा जड़ भरत जी करते हैं कि चींटा आया और जड़ भरत जी जैसे ही कूदते हैं, इतने में राजा को क्रोध आ गया। वह पालकी से निकलता है और कहता है कैसे पालकी चला रहे हो, तुम्हारे शरीर में शक्ति नहीं है। तब जड़ भरत जी एक बात कहते हैं कि तुम जिसे दुबला अथवा मोटा कह रहे हो, तो यह तो इस शरीर का आकार है, यह मैं थोड़ी हूं। जब ऐसी बातें सुनी तब रहुगण को समझ में आया और उसने देख लिया कि इनके बाएं कंधे पे मोटा सा जनेऊ है। उसने सोचा कि लगता है यह कोई ब्रह्म ज्ञानी, कोई ब्राह्मण देवता है, और यहाँ पे इसको उपदेश देने के लिए, राजा रहुगण को उपदेश देने के लिए भरत जी ने पहली बार अपनी जिह्वा खोली थी, अपना मुख खोला था, पहली बार मुख से वचन निकाले थे। और जब जड़ भरत जी की बातें सुनी तो रहुगण बाहर आके प्रणाम करता है पालकी से और कहता है कि आपके इस यज्ञोपवीत से और आपकी बात से आप कोई ब्रह्मज्ञानी जान पड़ते हैं। मैं भी कपिल देव के सत्संग में जाता हूं। तो यह बात जब जड़ भरत जी सुनते हैं तो वे कहते हैं हम कोई ऐसे ब्राह्मण नहीं हैं जिससे तुम्हें भय लगे। वह कहते हैं नहीं महाराज, मुझे किसी से भय नहीं लगता, मुझे केवल ब्राह्मणों से भय लगता है, क्योंकि कोई ब्रह्मा विष्णु महेश इनके अस्त्र से बच सकता है, परंतु जो इन कर मारा नहीं
मरई। जो इन कर मारा नहीं करई, जो इन कर मारा नहीं मरई। जो इन कर मारा नहीं करई, विप्रद्रोह पावक सो जरई। विप्रद्रोह पावक सो जरई, जो इन कर मारा नहीं मरई। जो इन कर माया नहीं मरई, विप्रद्रोह पावक सो जरई।